हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड भी कर रहे होंगे और किसी भी तरीके से कोई भी लेक्चर्स देखने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। जैसे कि आप लोगों को हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण जहाँ पे रेगुलर क्लासेज प्रोवाइड करा रहे हैं, और प्लेलिस्ट में जब जाइएगा तो वहाँ पर क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस के सभी चैप्टर्स की जो भी प्लेलिस्ट में उसमें विथ लेक्चर विथ क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम चैप्टर नंबर 11 के नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप इससे पहले के सभी लेक्चर्स को अटेंड करके आइए, उसके बाद ही आगे आप लोगों को बढ़ना है। तो पेज नंबर 194 ओपन करिएगा बच्चों। पेज नंबर 194, पेज नंबर 194 ओपन आपको करना है। और 194 में क्या है वो हम समझते हैं पहले। प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में और ब्लड वीजल्स के बारे में, ब्लड के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर करी थी। आज हम फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में जानेंगे कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में रक्त का क्या कार्य होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बुक में ओपन करिएगा पेज नंबर 194 एंड द मेन फंक्शंस ऑफ ब्लड आर, रक्त के मुख्य कार्य निम्न होते हैं। फर्स्ट पॉइंट बच्चों, ब्लड इज द व्हीकल फॉर मेटाबॉलिक कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या है? एक व्हीकल है, एक साधन के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं जो शरीर में जो भी पदार्थ होते हैं, चाहे मिनरल्स हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, उनको लाने और ले जाने का काम ब्लड के द्वारा किया जाता है। सो कॉल्ड एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये। नेक्स्ट, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन्स टू द लिवर एंड अदर ऑर्गन्स। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनी फॉर एक्सक्रीटेशन। ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को भेजने का काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लिवर, छोटी आंत से लिवर में, एंड अदर ऑर्गन्स और भी अलग अलग भागों में भेजने का काम करता है। किसको? पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को। इट आल्सो, ये ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट। साथ के साथ सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट को ही ट्रांसपोर्ट करने का काम नहीं करता है। हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जो भी खराब पदार्थ बनते हैं, उनको पहुंचाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सक्रीटेशन, उसके बाद किडनी के द्वारा ये हमारे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स oxygen from the lungs to the tissue and CO2 generated during the respiratory metabolism to lungs for excretion। ब्लड ट्रांसपोर्ट, रक्त के द्वारा परिवहन का काम किया जाता है। किसको? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को परिवहन का काम, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन शरीर के हर भाग तक पहुंचती है। तो पहुंच कैसे पाती है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ब्लड के थ्रू ही पहुंच पाती। जैसे हम कोई भी सामान वगैरह मंगवाते हैं तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हमारे हर दुकान तक एक एक सामान हमारे सिटी में पहुंचता है। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हो तो कोई भी सब्सटेंस हमें इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगा। एंड CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म टू लंग्स टू एक्सक्रीटेशन। और CO2 वाला जो ब्लड है उसको भी कलेक्ट करके वो हार्ट तक लाने का काम करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको कुछ बताया गया है। साथ के साथ डू यू नाउ को भी हम लेके चलते हैं। एनिमल्स सच एज स्पॉन्ज एंड हाइड्रा डू नॉट पोस्ट ऑफ एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, स्पॉन्ज एंड हाइड्रा में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। दे डू नॉट हैव एनी ब्लड इन दियर बॉडी। इनके बॉडी में ब्लड नहीं पाया जाता है। दे गेट दियर फूड फ्रॉम वाटर इन विच दे लाइफ वाटर कैरी अवे द बॉडी वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली बच्चों ये क्या करते हैं, इनके बॉडी में एक तो फूड के द्वारा, ये फूड के द्वारा ही जीवित रहते हैं, इनके बॉडी में ब्लड नहीं पाया जाता है और जनरली बच्चों ये पानी में ही रहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइएगा। अब हम प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्टरीज विंस के बारे में जाना था। एक प्योर ब्लड को कैरी करता है कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, और थर्ड टाइप कैपिलरीज था। अब हम एक यहाँ पर आपको टेबल दी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, इनको हम लेके चलेंगे और आपको ढंग से इसको समझना भी है, साथ के साथ लर्न भी करना है। आइए डिफरेंसेस देखते हैं। ऑर्टरीज, फर्स्ट पॉइंट, थिक वॉल, इसकी दीवारें थोड़ी मोटी होती है। वेंस थिन वॉल्ड, इसकी दीवारें थोड़ी पतली होती है। एंड कैपिलरी थिन वॉल, ये भी पतला होता है। मेरी बात समझे?
नेक्स्ट सेकंड पॉइंट्स, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ध्यान रखिएगा, हम कल भी हमने बोला था आर्टरीज और वेन्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा प्योर ब्लड को ले जाता है, कौन सा इम्प्योर ब्लड को ले जाता है। तो कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। एंड सेकेंड पॉइंट्स वेन्स में आते हैं बच्चों हम, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है उसको शरीर से कलेक्ट करता है और हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। तो कैपिलरीज में आते हैं हम लोग, कैपिलरीज आर इन्वॉल्व्ड इन द एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल, रेस्पिरेटरी गैसेज एंड बॉडी वेस्ट। कैपिलरीज क्या करता है, हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको कलेक्ट करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सिचुएटेड डीपर अंडर द स्किन, ये हमारी स्किन के नीचे होता है, सिचुएटेड जस्ट अंडर द स्किन, और स्किन के जस्ट नीचे ही होता है। यानी विंस जो आपकी ग्रीन कल भी हमने बताया जो हमें नसें दिखाई देती है वो विंस होती है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ होती है, और इससे नीचे जब जाएं तो हम लोग यहाँ पर स्किन के जस्ट उसके नीचे आर्टरीज होगी, और कैपिलरीज के बाद में ऑक्यूर एट द टर्मिनल ऑफ आर्टरीज एंड विंस, आर्टरीज और विंस के बाद कैपिलरीज पाई जाती। इस तरीके से इनके बीच में आप लोगों को डिफरेंसेज भी समझाया गया है, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक ऑल्सो नॉन, इसमें एक टॉपिक दिया है, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन समझे, ब्लड कैसे फ्लो करता है, इन सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले हमें ब्रिटिश फिजिशियन थे, भौतिक फिजिशियन थे विलियम हार्वे, इनके द्वारा सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई। तो ये था आपका फंक्शंस ऑफ ब्लड। एक टॉपिक और हम बच्चों देखते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण क्या है समझते हैं। द इम्प्योर ब्लड, ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड का मतलब समझे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ हो, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंटर्स द राइट ऑरिसेल्स एंड इज सेंट टू राइट वेंट्री सेल। ये क्या करता है, बॉडी से कलेक्ट होती है, सर्कुलेट कैसे होता है, कल भी हमने हार्ट वाला पोर्शन बताया था, हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइडेड इस तरीके से किया गया है। जो भी इम्प्योर ब्लड होता है वो राइट ऑरी सेल से होता हुआ राइट वेंट्री सेल में एंटर करता है, यहाँ से होता हुआ, यहाँ पे 3 वॉल्व्स लगे हुए रहते हैं, इनसे एंटर करता हुआ ब्लड इनमें भर जाता है। फिर आगे क्या होता है, फ्रॉम हेयर द ब्लड इज पम्प थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज द लंग्स टू रीऑक्सीनेटेड। यहाँ पर ब्लड प्योर होता है, in the lungs the blood gives up carbon dioxide and absorb oxygen from the inhaled air। यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारे पास लंग्स वगैरह होते हैं, लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजन है वो विंस, जो यहाँ पर आपका इम्प्योर ब्लड है ये प्योरीफाई होगा, फिर ऑक्सीजन जो लंग्स के थ्रू इस ब्लड में मिलेगा, एंड इन लंग्स द ब्लड गिव्स अप कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल एयर, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द लेफ्ट ऑरिसेल थ्रू pulmonary veins and the enter the left ventricle cell। बच्चों यहाँ लेफ्ट वेंट्री सेल में एंटर करेगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा आपका, जो प्योर ब्लड रहेगा वो यहाँ पर आपको लेफ्ट वेंट्री सेल में एंटर करेगा, ठीक है, समझिएगा। इम्प्योर ब्लड था इसमें आपका, मैं आपको एक बार राइट कर देता हूँ, कल हम कंफ्यूज कहीं हो गए हो तो आज आप दोबारा से समझ लीजिएगा। ये आपका इम्प्योर ब्लड इधर वाले पोर्शन में रहता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिला हुआ रहता है। जैसे ही ब्लड प्योरीफाई होगा, लंग्स से ऑक्सीजन हमें मिलेगा, ये सीधे के सीधे लेफ्ट वेंट्री सेल में बच्चों जाएगा। आगे क्या होगा, from there the blood is pumped through aorta to different parts of the body। As the blood pass through the capillaries, oxygen and other nutrients are delivered to the cells and carbon dioxides and other waste are picked by the blood। The carbon dioxide rich blood goes back to right ori cell। फिर दोबारा से ये हमारी पूरी बॉडी में पहुंच जाता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, फिर दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिल जाता है, दोबारा से ब्लड हमारा प्योर हो जाता, सॉरी इनमें तो हमारा प्योर ब्लड, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये आपका लेफ्ट ऑरी सेल है, ठीक है बच्चों, प्योर ब्लड इसमें आप लोगों का
रहेगा। फिर दोबारा से ब्लड, प्योर ब्लड पूरे बॉडी में फैलेगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, दोबारा से इम्प्योर हो जाएगा, दोबारा से इस तरीके से प्रोसेस आपका चलता रहता है। नेक्स्ट पेज जब 196 पे आप लोग आइएगा, यहाँ पर पूरा एक चार्ट डायग्राम आपको दिया गया है। इस डायग्राम के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हो कि हमारे बॉडी में किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड पूरे बॉडी में फैलता है। आपको प्रैक्टिस भी करनी है इस डायग्राम की, जिससे आप क्लियर हो सको किस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपको ब्लड सर्कुलेशन के बारे में एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में क्लियर अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करिए। लेक्चर्स को कंटिन्यूस देखिएगा, सीक्वेंस से देखिएगा। जो चैप्टर आप देख रहे हो उसके प्लेलिस्ट में जब जाइएगा, वहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट प्रोवाइड करा दिया गया है, वहाँ पर आपको होमवर्क भी या नोट्स वगैरह अपने बनाने हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।